मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं PNI। आपको पता है कि बंगाल में जिस तरह से लोग आक्रोशित है और एक ऑन ड्यूटी लेडी का बलात्कार हो जाता है, इसी बीच हमारे साथ BD शर्मा जी हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो घटना हो रहा है, ये घटना के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ये तो वाकई में बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये घटना कोई नई घटना नहीं है। हर दिन, हर समय, हर महीने, हर साल इस तरह की सैकड़ों घटना घटता है। आज ये बंगाल की घटना है तो ये आज मीडिया में है। बहुत सारी ऐसी घटना है जो दबा दी जाती है। तो हमारा यही कहना है कि आखिर कब तक डॉक्टर ऐसी अत्याचार सहते रहेंगे। आखिर डॉक्टर एक समाज का एक अभिन्न अंग है और जब अभिन्न अंग आप हमें बोलते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं तो कहीं आप भगवान को पहले तो गाली गलौज करते थे, अब तो उनको मर्डर ही कर देते हैं। तो हमें भगवान नहीं बनना है, हमें इंसान ही रहने दीजिए। इंसानियत के नाते हम आपके 24 घंटे सेवा करते रहते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करते रहते हैं, आपके मरीज घर वालों को इलाज करते हैं। तो हमें एक डॉक्टर के रूप में ही समाज में स्थापित होना है। हमें कोई बड़ा नेता नहीं बनना है, ना कुछ डॉक्टर का कोई ख्वाहिश रहता है। बस उनका एक ही सिद्धांत है, मानव सेवा। सर देखा जाए तो ये ड्यूटी में थी और ड्यूटी के दौरान यानी कि 40 मिनट वो काली रात, सर क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है कि वो मेडिकल के ही लोग थे या फिर बाहर से आके इस तरह का ये घटना हुआ होगा। देखिए, ये मेडिकल के थे कि क्या है, वहाँ के जो प्रशासन है वो जांच के विषय है। लेकिन ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता, वो मेडिकल का क्यों नहीं हो। वो शैतान रूपी आज भी ये इस धरती पे शैतान लोग बहुत घूम रहे हैं और उस शैताना मतलब ऐसी जगह पे मानवता के मंदिर में हुआ जहाँ पे हजारों लोग स्वस्थ होकर खुशी खुशी जाते हैं, वहाँ एक भगवान की हत्या कर दी गई। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर देखा जाए तो अभी लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं कि वहाँ के जो मेडिकल के प्रिंसिपल थे वो बोले कि वो हमारी बेटी थी और वहाँ से वो रिजाइन दे देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी फिर उनको दूसरे जगह पोस्टिंग कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई को दबाने का काम किया जा रहा है या नहीं। देखिए, सच्चाई छिपने वाली नहीं है। प्रशासन अगर चाह जाएगी तो वो बोला जाता है कि गड़े हुए मुर्दों को भी निकाल के उससे पूछवा सच्चाई उगलवा सकती है। इसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पूरा इन्वॉल्व हैं और वहाँ के जो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, डीन हो, जो भी हो, ऐसी बात है नहीं कि उनको ये घटना पता नहीं है। आखिर वो मुंह क्यों चुरा रहे हैं। अब देखिए आप मीडिया में कि ममता बनर्जी आप पैदल मार्च कर रहे हैं। आप किसके खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं। आप सरकार हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप ही रोड पर आ रहे हैं तो किससे इंसाफ मांगना चाहते हैं। तो ये राजनीति मत करिए। डॉक्टर लोग आज सुरक्षित रहेंगे। हम लोग डॉक्टर तो विदेश भी भाग जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर विदेश जाके अपना चैन की नींद सो रहे हैं, अपना ये सेवा दे रहे हैं। अच्छे डॉक्टरों को इंडिया में रहने दीजिए और नहीं करिएगा तो बोलते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सेवा अच्छा नहीं। कैसे होगा भाई, डर के माहौल में कैसे हम सेवा दे पाएंगे। हम रात के कोई अगर हमारी अस्पताल में कोई इमरजेंसी आ जाता, कोई बच्चा बीमार पड़ता है, ICU में भर्ती हो, रात के 2 बजे 1 बजे, क्या हमको कोई सिक्योरिटी दिया हुआ है गवर्नमेंट या प्रशासन हमको सिक्योरिटी दिया हुआ है? नहीं। लेकिन हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, इस मुद्दे पे क्यों नहीं गवर्नमेंट बात करती है। आप अगर इतना है तो हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो हमें लाइसेंस दीजिए, आर्म्स लाइसेंस दे, हम बचेंगे, हम जीवित रहेंगे तब तो हम इलाज कर पाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि सामने वाले हम पर हमला करते रहे और हम बुज़दिल जैसा ये करते रहे। हम लोग डॉक्टर हमारे जीन में है, इसलिए हम लोग मानवता के पुजारी हैं और हम मानवता के नाते किसी पे अहिंसा नहीं कर सकते। लेकिन वो ये ना सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे, ये उनका भूल है। लेकिन हम लोग भी एक डॉक्टर होने के नाते मानवता के सेवा कर रहे हैं। ये इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहते हैं, मजबूर हमें गवर्नमेंट नहीं करें। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप सुनिएगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लोग डॉक्टर की तरफ से मिलेंगे, फिर उसमें कहेंगे कि डॉक्टर की गलती है। ये हमारी गलती नहीं है, हम अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। सर आप जिस तरह से डॉक्टर लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए थे हॉस्पिटल में और कुछ उधर भी लोग
आके हॉस्पिटल का तोड़-फोड़ स्टार्ट कर दिया और वो पूछ रहे थे कि वो जहाँ पर ये हॉल था उसके बारे में। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी, चूंकि काम लेट हो रहा, आखिर क्या इसमें सच्चाई क्या है? सत्यता है, जहां घटना हो चुकी है और फिर से वही मेडिकल कॉलेज में फिर से हमला, ये कहां तक है? वहाँ पे प्रशासन होना चाहिए। सभी छात्र लोग हमारे एक हैं जान पहचान के, उसी मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर का MBBS स्टूडेंट है, वो बता रहा है कि हम लोग डर की ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर डर की ज़िंदगी क्यों जीने पे मजबूर कर रहे हैं? हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सुरक्षा कर्मी के रहते हुए सैकड़ों की उपद्रवी कहाँ से आ गए हैं? वो तो मंगल ग्रह से तो उतरे नहीं, लोकल के होंगे। वो तो जांच का विषय है। यानी जानबूझकर सच को मिटाने का ये कोशिश किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का मतलब शासन फेलुअर में है, वो तानाशाह के रूप में ले रहे हैं। और डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। और गृह मंत्रालय मोदी सरकार को भी चाहिए कि अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर दबाव देकर ये घटना को संज्ञान लेकर इसमें दूध का दूध पानी के पानी निष्पक्ष जांच कराएं। सर, अभी जितने भी माताएं हैं वो नहीं चाह रही है कि हमारी बेटी भी डॉक्टर बने, क्योंकि इस तरह का घटना जब हुआ है तो हमारी बेटी मेडिकल लाइन में ना जाए, चूँकि मेडिकल लाइन में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है और वो दिन रात मरीजों की सेवा करती है। और यदि ये रहेगा तो कैसे सुरक्षित रहेगा लोग? देखिए, मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो नारा लगाए हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? अगर बेटी को हम पढ़ाएंगे तो बचेगी, अगर पढ़ भी लेती है तो क्या फायदा? वो आज वो एक डॉक्टर बनाने में करोड़ रुपया गवर्नमेंट की खर्च होती है। एक सीट का महत्व वो लड़का जानता है जो एक पॉइंट नंबर से फेल हो जाता है। आज वो डॉक्टर बन के मरीजों की सेवा करती, और उसकी गलती क्या थी भाई? वो डॉक्टर थी। आखिर ऐसी दरिंदगी क्यों? ये तो ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि इतना दिन हो गया, इतना जब सब सच है तो ऐसे उपद्रवियों को पकड़ के अब बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाएगा। जहां 10-20 इस तरह की तुरंत ऑन स्पॉट फैसला लेने लगेंगे तो बेटियां भी सुरक्षित रहेगी, बेटियां भी पढ़ेगी और इस समाज का मान भी बढ़ाएगी। सर, मेरे चैनल के माध्यम से एक लास्ट क्वेश्चन, आखिर वो बेटियां कब सुरक्षित महसूस करेंगी कि कोई भी, यानी कि अपनी बहन को बहन मानते हैं लेकिन और लोगों को बहन नहीं मानते हैं? आखिर देखिए, संस्कार की बात है। बच्चों को संस्कार दें, उनको अपनी बहन को मान रहे हैं और दूसरी बहन को नहीं मान रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये कब होगा ये तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये है कि इसका जब तक गवर्नमेंट कोई कड़ी सजा इसमें प्रावधान नहीं करेंगे, डर पैदा होना चाहिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। और ये इसका एक ही सजा है, फांसी। बीच चौराहे पे लटका के जहां 10-20 को फांसी पे लटकाएंगे, डर पैदा होगा और कोई भी बेटियां भी सुरक्षित रहेगी, समाज भी सुरक्षित रहेगा, और बेटियां पढ़ेगी, बेटियां बढ़ेगी और देश भी बढ़ेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर BD शर्मा गया। आप देख रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर साहब BD शर्मा साहब जिस तरह से आक्रोशित है। यदि ये नहीं होगा तो कानूनी रूप से इसे जब सज़ा हो तो इसे मौत की सज़ा हो, और ऐसा कानून होना चाहिए जिससे हमारा देश में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।